Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 3.21. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. Geometrically का मतलब geometrical. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकली लिखा हुआ है, यहाँ ज्योमेट्रिकली लिखा हुआ है, तो मीनिंग सेम है. आपको ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली मीन्स इसका ग्राफ पेपर पर इसको शो करना है. कई बार वो ग्राफिकली लिख रहे हैं, कई बार ज्योमेट्रिकली लिख रहे हैं. अलजेब्रिकली तो सेम ही है, आपको इक्वेशन बनानी है इसकी. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सपोज करना होता है. यहाँ पर आपको क्रिकेट टीम जो परचेज करी है 3 बैट्स और 6 balls, उनकी कंबाइंड कॉस्ट गिवन है. सेम है सेकंड केस में भी 3 उसने क्या किया, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls, तो उसकी कंबाइंड कॉस्ट आपको गिवन है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट पता होनी चाहिए. तो उसके बेस पे हम आप इक्वेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट जो आपने इक्वेशन बनानी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना है जो, उसके लिए हमें सपोज करना होगा एक्सरसाइज 3.1 question number 2. Let us suppose that cost of 1 bat, बैट पहले है, क्या आएगा ₹X, एंड कोस्ट ऑफ 1 बॉल, या 1 लिखना आपको, 1 बैट 1 मेंशन भी कर सकते हो. 1 बैट 1 लिखना ज़रूरी है. ₹Y, बॉल की कॉस्ट को हम Y से डिनोट कर रहे हैं. आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आओ, क्या आपको गिवन है उसके बेस पे हम इक्वेशन बना लेंगे. यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कितने बैट्स हैं, 3 बैट एंड 6 balls हैं. तो अगर एक बैट की कॉस्ट ₹X है तो 3 बैट की कितनी होगी, 3X. ऐसी एक बॉल की कॉस्ट अगर ₹Y है तो 6 balls की कितनी होगी, 6Y. और दोनों की टोटल आपको गिवन है, इसलिए मैंने दोनों को ऐड किया और किसके इक्वल आएगा, ये 3,900 के इक्वल. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही बन चुकी है. सेम है सेकंड केस में, आपको क्या गिवन है, अनदर शी बाइज 1 बैट, another she buys bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. तो यहाँ पर बैट आपका 1 ही है और बॉल कितनी है, 3 है. तो क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे. आपको फर्स्ट केस में तो 3 बैट थे यहाँ पर, लेकिन सेकंड केस में बैट आपका 1 ही है और बॉल्स कितनी होगी, 3 more balls. तो 3 balls की कॉस्ट क्या होगी, 3Y, एंड दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,300. तो हमारे पास सेकंड बन चुकी है इक्वेशन. दोनों को क्या करोगे, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. जैसे इसमें बोला गया ना, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. ये अलजेब्रिकल हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है. अब ज्योमेट्रिकली के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है. तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 3X + 6Y = 3,900. तो इसमें क्या करना, आपको वैल्यू लेनी है, एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ लेनी होती हैं. 2 तो लेनी होती हैं, ज़्यादा भी ले सकते हो आप. तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बन रही है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम x के रिप्लेस में 0 रखें, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था, x के रिप्लेस में 0 रखें तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है. तो आप वैल्यू को थोड़ा बढ़ाओ. अब x के रिप्लेस में 100 रख दो. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा 300. आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ करो
3 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, उसके बाद सिमिलर वे से आप कर सकते हो। ये आ गया 300 6y, ये 300 राइट साइड में ले जाओगे 3900 माइनस 300 कितना आ जाएगा 3600 6y, y की वैल्यू निकालोगे 3600 y में 6 कितना आएगा, ये सोल्व होके आपके पास 600। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। सेम वे से अगर मैं अब क्या रखें, x की वैल्यू अब दूसरी रखो, नेचुरली सोल्व करके y आएगा। तो आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो हम x की वैल्यू पुट करें, सोल्व करके कोशिश ये करो कंप्लीट वैल्यू आए। क्लियर, जैसे कट रही है वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू हम 500 रख रहे हैं, 5 इज 15, तो इधर 1500 इधर जाके आपके पास क्या आएगा 3900 में से 1500 लेस करोगे कितना आया 2400 को आप 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 400। तो आपकी वैल्यू मतलब इस तरह से पुट होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा करके देख लेना, कई बार ऐसी वैल्यू पुट करें हमारी जो वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है। वैसे तो वो भी सॉल्व होते हैं जब हमारे पास ऑप्शन है, हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए मेरी कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट कट हो जाए, जैसे मेरी y की वैल्यू कंप्लीट आई है। तो हम x के रिप्लेस में क्या रख रहे हैं यहाँ पर 500, तो सिंप्लीफाई करके y क्या आएगा 400। या सोल्व करके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, 2 वैल्यू सफिशेंट है। सेकेंड इस पे आते हैं 3y इज इक्वल टू 1300। अब देखो आपकी जो वैल्यू होती है ना, राइट हैंड साइड की टर्म को देके पुट किया करो। ये वैल्यूज 100 की सीरीज में है तो यहाँ 1 2 3 नहीं पुट करेंगे, 0 1 2 3 छोटी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इसमें देखा करो क्योंकि दोनों की कॉस्ट 100 में आ रही है, 1000 में आ रही है, लाख में आ रही है, तो वैल्यू भी उसके बेस पे होती है। अब यहाँ पर फिर से आप पुट करोगे एक्स वाई की वैल्यू लेते हैं हम, एक्स वाई, एक्स ले लें 100 लोगे तो 100 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास x प्लस 1200 को 3 से डिवाइड करोगे 400 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 100 रखेंगे तो 400 आया। एक बार देख लेते हैं, x प्लस 3y, तो अब हमने x के रिप्लेस में सेकंड इक्वेशन में क्या रखा 100, तो y की वैल्यू x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। x के रिप्लेस में 100 रखा, 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 1300 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या आएगी 1200। तो y की वैल्यू क्या है 12 बाई में 3 400 आएगा, 400 आया हमारे पास। अब सेकंड वैल्यू आप क्या रखोगे, इस तरह से आप कोई और वैल्यू रख सकते हो, 300 रखोगे। 300 अगर हम 300 रखें तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 1300 में से 300 लेस वो 1000 बचेगा। 1000 3y कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोई और टर्म रखनी होगी जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। कम्प्लीटली डिवाइड आप क्या रख सकते हो, यहाँ 900 अगर रह जाए, यहाँ अगर 400 रखें x के रिप्लेस में, 13 में से 4 गए, 900 बचेंगे, 900 इससे डिविजिबल है तो क्या आएगा आपके पास 300 आएगा। देखो ये आप सोल्व करके देख सकते हो, मैं एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस करोगे 400 तो कितना आया 900। अब 900 को इससे डिवाइड करोगे 900 बाई में 3 तो कितना आया ये 300। तो इस तरह से हमने सॉल्व किए, हमारे पास ये आ चुकी है वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ पर सॉल्व करोगे। सेकंड इक्वेशन की आपकी टेबल है, इसको ग्राफ पर शो करते हैं क्योंकि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है।
अब हम ग्राफ करते हैं इसका ड्रॉ। तो अब मैंने ग्राफ पेपर पर लाइंस लगा ली हैं। ग्राफ पेपर को आपने क्या करना है, पार्टीशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होता है, और इधर लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश और वाई, वाई डैश। डैश जहाँ आपको पता है उस साइड हम क्या करते हैं, माइनस की वैल्यू लेते हैं। अब हमें देखो हमारी टेबल में वैल्यूज़ कैसी हैं, आपने देखना है वैल्यूज़ 100 की सीरीज़ में है, तो आपने जो गैप देना ना यहाँ 100 का गैप दोगे। देखो 100, 200, 300, 400, 500, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 600 तक है तो मैं 600 तक मेंशन करूँगी। 100, 200 ऐसे 4 क्वाड्रेंट में आपको राइट करना है। 400, 500 एंड 600। सेम एज एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -100। माइनस की वैल्यूज़ हमारी है नहीं वैसे, -500, -600, ऐसे ही -100, -200, क्योंकि कोस कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो यहाँ आप ओनली पॉजिटिव वैल्यू भी शो कर सकते हो, -600। क्लियर। अब हम क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है ये जो मैंने कल लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये जो आपका 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसको हमने कितना लिया, 100। तो यहाँ लिखोगे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर ही होता है, इसको हमने 100 के इक्वल लिया, क्योंकि हर ग्राफ में मेजरमेंट अलग होता है। कल हमने 1 को 1 ही लिया था, 1 को 10 भी ले सकते हैं, अपनी टेबल के अकॉर्डिंग चलना होता है। फर्स्ट वैल्यू मेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 100, x 100, y 600, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे x 100, y 600। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा। ये वैल्यूज़ थोड़ा सा ध्यान से लिखना क्योंकि मिक्स ना हो, x 100, y 600, तो ये आपकी वैल्यू x 100, y 600। सेकेंड है x 500, y 400, x 500, y 400, तो ये आ गया। जो फर्स्ट वैल्यू होती है x के लिए होती है, x को रिप्रेजेंट करती है। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स लोकेट कर लिए उनको साथ साथ ज्वाइन कर लो, और इसी के ऊपर आप इक्वेशन का नेम लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन का नेम 3x + 6y = 3900। अब हम आते हैं सेकेंड पे, x 100, y 400। आपके पास x 100, y 400 ये पॉइंट आ रहा है, एंड x 400, y 300 ये आ रहा पॉइंट। तो ये आपके पॉइंट इस पे आ रहे हैं, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो इसके ऊपर आप नेम लिखोगे। इस लाइन का नेम क्या है इक्वेशन का, x + 3y = 1300 आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके टोटल 3 ही क्वेश्चन है। अब पहले इसके लिए हमें अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन देना होगा, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically, graphically means clear। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 kg एप्पल्स और 1 kg की गिवन है, तो हमें सबसे पहले 1 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को सपोज करना है। उसके बाद जितना अमाउंट आपको गिवन है उसके बेस पे आप इक्वेशन बनाओगे। लेट अस सपोज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेट अस सपोज दैट cost of 1 kg apples
इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड कोस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, पहले नेम हम एप्पल्स का, तो एप्पल्स का लिखोगे रुपीज़ वाई। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट कितने, 160। अब देखो हमने 1 kg की एक्स रुपीज़ ली है और 1 kg ग्रेप्स की वाई ली है, तो 2 kg एप्पल्स की कितनी होगी 2x, और 1 kg ग्रेप्स की वाई है, तो ग्रेप्स हमने 1 kg परचेज़ किए हैं तो वाई होगा। दोनों की टोटल कॉस्ट 160 है, इसलिए दोनों को ऐड किया गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे सेकंड केस में 4 kg एप्पल्स हैं, 1 kg एप्पल की कॉस्ट 4x है, तो 4 kg की कितनी होगी 4x, एंड 2 kg ग्रेप्स हैं, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है y, 2 kg की कितनी होगी 2y। टोटल कॉस्ट कितनी है इसमें ₹300। दोनों इक्वेशन बन चुकी है हमारी। ये आपका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं सबसे पहले। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बच्चों को ना टेबल बनाने में ही प्रॉब्लम आती है, वैल्यूज़ कैसी लेनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको राइट साइड की वैल्यू के ऊपर आपकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। अब देखो ये 100 की सीरीज़ में है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ भी उसी तरह से लेनी होगी। 2 डिजिट वैल्यू भी ले सकते हो, 50, 40 इस तरह से। क्लियर। अब देखो दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 160 आई है, तो नेचुरली एक की कॉस्ट 50-60 ऐसे होगी ना, तो इस तरह से हमें वैल्यू भी उसी हिसाब से लेनी होगी। हम x की वैल्यू यहाँ 50 रखें, 50 टू ज़ा 100, तो ये कितना रह जाएगा 160 में से 100 लेस करोगे ये कितना आएगा, y की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। x की वैल्यू मैंने क्या रखी है 100, 50, 50 टू ज़ा 100, 100 इधर लाओगे तो 160 में से 100 लेस किया, y कितना आ जाएगा आपके पास 60। नेक्स्ट वैल्यू मैंने क्या लिया 60 लिया। अगर ये 60 है तो 60 टू ज़ा 120, 160 में से 120 लेस हुए तो कितना आया 40 आया। तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन चुकी है। यहाँ हम फर्स्ट टेबल राइट कर लेते हैं। सेकंड टेबल पे आते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसमें आप वैल्यू उसी तरह से 30, 40 समथिंग ऐसे ही लोगे। xy राइट कर लेते हैं। xy x 60 ले लेते हैं, 64 240, 240 300 में से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। 40 इंटू 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो 2y यहाँ लिख दो, 300 में से 240 यहाँ माइनस कर देते हैं, कितना आएगा ये 60 आएगा। और सोल्व करके आपके पास कितना आया y की वैल्यू 30। तो कैलकुलेशन कर लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप 50 रखोगे, 54 ज़ा 200 आएगा। 200 300 में से 200 लेस हुआ, 100 बचेगा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 50 रखने पर y भी हमारे पास 50 आया। ये आपको मैंने स्टेप सिखा दिया। अब हर वैल्यू के लिए हम नहीं सिखा सकते, आप खुद करें। 10th क्लास का लेवल आपका खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ग्राफ के लिए सेम एज आपको। अब देखो यहाँ हमारी टेबल में 10, 10, 50, 60 इस तरह की वैल्यू आई हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर को किसके इक्वल रखेंगे 10 के इक्वल रखेंगे। 10, 10 का गैप रखोगे। सबसे पहले आपने x एक्सिस y एक्सिस शो करना है, ग्राफ पेपर पर पार्टीशन करना है। मिड में बिल्कुल करना होता है। क्लियर। हाफ ऑफ डिवाइड कर लेते हैं। ये भी सारी वैल्यूज़ आपकी प्लस में हैं, तो आप इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं भी शो कर रहे हो तो भी चलेगा यहाँ पर, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया नेगेटिव के लिए, क्योंकि कोस्ट से डिपेंडेड क्वेश्चन है। कोस्ट वाली टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये x एक्सिस है, x डैश y डैश। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए डाउनवर्ड y डैश होता है। अब हम क्या लेंगे 10, 10 का गैप लेंगे। 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70. Clear? 10, 20, 30, 40, 50, 60. यहाँ माइनस की वैल्यू हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप मेंशन करेंगे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल ले रहे हैं हम, 10 के इक्वल ले रहे हैं, 10 यूनिट के इक्वल ले रहे हैं, यूनिट मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर? अब क्या है फर्स्ट वैल्यू में आपका क्या है, x50 फर्स्ट टेबल है, x50 y60, x60 y40, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लोकेट करेंगे, x50 y60 ये पॉइंट आएगा 50 60 एंड x60 y40 तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट लगा चुके हो, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना। अब इस पे आप इक्वेशन का नेम लिखोगे 2x + y = 160। नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, x60 y30 ये पॉइंट है, यहाँ मेंशन कर लेते हैं x60 y30। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x50 y50 x50 y50, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 50 अब दोनों क्या है देखो, ये पॉइंट आया ऐसे ही, इस तरह से इनको ज्वाइन करेंगे, दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं आपके पास। तो 4x + 2y = 300। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल कह सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर पर बनाना है, इसको फेयर नोटबुक पर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।